हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो वैकेंसी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो वैकेंसी आई है सागर माला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। इसका नाम रिसेंटली चेंज हुआ है। अभी सब इसको पहले सागर माला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भी कहते थे इसको। ठीक है, तो बेसिकली ये एक शेड्यूल बी मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज गवर्नमेंट के अंदर में। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, ये बेसिकली अब एक एनबीएफसी बन चुकी है। ठीक है ना, लास्ट ईयर ही जो है सागरमाला को आरबीआई ने से रजिस्टर्ड हुआ था एंड उसको एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है। ठीक है, तो इट्स ए गुड कंपनी। पहले बहुत देखो बहुत छोटी कंपनी, अभी तो एट प्रेजेंट अगर बताऊं मैं इसके बारे में, तो इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी। सिर्फ 6 या 7 एम्प्लॉय हैं इसमें टोटल मिला करके। ठीक है, एंड प्रॉफिट भी ना के बराबर अभी है, मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, हाँ, पर आपका सैलरी कवर करने के लिए तो है, पहली बात। लेकिन बात क्या है कि पहले ये कंपनी चल नहीं रही थी वैसे, लेकिन लास्ट ईयर ही इसको मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर या अक्टूबर ऐसे कुछ में इनको लाइसेंस मिला है एनबीएफसी का, एंड गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा ग्रांट मिला है। आई थिंक 5,000 to 6,000 करोड़ का। ठीक है ना, तो अब ये कंपनी स्टार्ट हो जाएगी अच्छा काम करना, बिकॉज इट इज द ओनली कंपनी इन इंडिया जो कि मेरी टाइम को फिनेंस करती है ना। जो पानी के जहाज होते हैं ना, बेसिकली जहाज होते हैं, और जो पोर्ट वगैरह बनता है ना, जितना भी, तो उसको फिनेंस करती है। तो इट इज द ओनली कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो अब इसके पास फंड भी आ गया है। ठीक है, तो अब इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। आने वाले 5-7 साल में ये कंपनी नवरत्ना बन जाएगी, बिकॉज क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा नवरत्ना का इसका, एंड नवरत्ना बन जाएगी। एंड समय आते आते देखना है महारत्ना भी बन जाएगी, बिकॉज फंड मिलता जाएगा। लोन का तो डिमांड बहुत है इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हो रहा है ना। गवर्नमेंट जो है वो फोकस भी कर रही है पोर्ट्स के ऊपर में, वाटरवेज के ऊपर में। ठीक है, तो इट्स अ गुड कंपनी। अभी वो छोटी है नो डाउट, बट आने वाले सालों में बहुत अच्छी कंपनी हो जाएगी ये। तो अगर आप इसमें काम करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस है अभी है वो दिल्ली में सिचुएटेड है। इवन लेवल पे वैकेंसी है, 40,000 का बेसिक, मतलब आपका ग्रॉस अगर बनने का, मतलब मैं इसमें तो उतना कमिट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज इसका थोड़ा सा भी सीटीसी कम है, बेसिकली इसमें पर्क्स वगैरह थोड़ा कम अभी है। ठीक है ना, तो वो मैं अभी कमिट नहीं करना चाहूंगा उसमें, बट इतना जान लो आपको सीटीसी इसमें नीचे दिया हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा वो। ठीक है ना, ज़्यादा बेटर वही रहेगा। ठीक है, तब देख लो इसमें क्या है। फिनेंस कैडर में 5 वैकेंसी, क्वालिफिकेशन चाहिए सीएससीए में फ्रेशर। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, फ्रेशर है अब चलेगा। ठीक है, देख लो आप, है ना। यूआर में 2 है, शेड्यूल कास्ट में 1 है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। टेक्निक बताऊँ आपको, अगर आप अनरिजर्व में हो ना, अगर फिजिबल है आपके लिए और आप अगर उस कैटेगरी में फॉल करते हो, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लो अपना। ठीक है, उससे बहुत मतलब फ़ायदा होता है। काफ़ी कम लोग उसमें होते हैं और सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आई नो वेरी, मतलब वेरियस कैंडिडेट्स जो कि इतने, मतलब काफ़ी कम नंबर में भी सिलेक्शन उनका हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, तो अगर आप बन सकते हो, बना सकते हो अपना, अगर आप एलिजिबल हो तो बनवा लो, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसका 2 पार्ट है, एक है सीवीटी है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और एक इंटरव्यू है। तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 80 मार्क्स का, 85 मार्क्स का उसका वेटेज है, और 15 मार्क्स का वेटेज है आपका इंटरव्यू का। ठीक है, तो उसमें सिलेबस भी बताया हुआ है। बेसिकली देखिए, इसमें एमसीक्यू पूछा जाएगा। डोमेन स्पेसिफिक जो है वो 90 मार्क्स का होगा। ठीक है, और आपका जो अदर देन डोमेन रिलेटेड हो 60 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के 150 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, 2 आवर्स सफिशियंट है यार, है ना। 120 मिनट्स फॉर 150 क्वेश्चन इज सफिशियंट। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो अगर आपको तैयारी करना है कि कैसे एग्जाम में स्पेसिफिक तैयारी करूँ मैं, कुछ भी मतलब फालतू ना पढ़ना पड़े। अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब वगैरह कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे, मतलब या कहीं काम कर रहे हो, आपको लगता है कि भाई मैं अभी फाउंडेशन से लेकर सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल तीनों का मैं बुक नहीं पढ़ सकता, आपको लगता है कि नहीं मैं टू द पॉइंट तैयारी करूँ, तो जो टेलर मेड हो कोर्स, मतलब इसके लिए, तो आपके पास एक ऑप्शन है। आप कॉमर्स जॉब एकेडमी, याद रखिए कॉमर्स जॉब एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इसका। ठीक है, आप उसमें से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके लिए डेडिकेटेड कोर्स भी है, वो भी कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इससे सिमिलर कोर्स और भी बहुत सारे पीएसयूज के जो सिमिलर है, लगभग 80% कोर्स सिमिलर ही होता है। तो ये ऐसा नहीं कि आपने इसका कोर्स खरीदा तो आप सिर्फ इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इसका कोर्स भी खरीदते तो आप बाकी पीएसयू के लिए भी बाय डिफॉल्ट एलिजिबल हो जाते हैं। 80% लगभग कोर्स सिमिलर ही होता है। ठीक है, तो इसका कोर्स भी है, कुछ दिन में रेडी हो जाएगा, 2-3 दिन में रेडी हो जाएगा इसका कोर्स भी। ठीक है, और आप चाहें तो अभी फिलहाल जो कोर्स वहाँ अवेलेबल है उसमें क्वालिफाइड सीए लेवल का, आप वो भी खरीद सकते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करूँ, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी तैयारी करूँ, और पीएसयूज के लिए भी तैयारी करूँ, अगर आपको ऐसा लगता है एक तैयारी में मैं सब कुछ कवर हो जाए, तो आपको कॉमर्स जॉब एकेडमी में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिलेगा। टेक्निकल के लिए अलग और नॉन टेक्निकल के लिए अलग। ठीक है, और साथ साथ में बेंच में भी है, आपको चेक कर लेना।
आप वो भी ले सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड कोर्स। उसमें आपका बैंकिंग जो है, जो जॉब होता है पीएसयू का, बैंकिंग वाला जॉब होते हैं वो सारे निकल जाएंगे उससे, कवर हो जाते हैं उससे सिलेबस उसमें भी। ठीक है, पीएसयू भी कवर होता है, इंश्योरेंस कंपनी भी कवर होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसका सेंटर जो होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25 मार्क्स का। ठीक है, मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा तैयारी कैसे करना है ना, इसका स्ट्रैटेजी बताऊंगा अगर आपको। भाई आप कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने का डोमेन वाले में, पहली बात तो है। ठीक है, लेकिन सेकंड साथ में इसका मैं एक कैच बताता हूँ आपको। देखो, आपके साथ जो भी बाकी कैंडिडेट हैं वो भी लगभग उतना ही नॉलेज उनको भी है। ठीक है ना, लगभग। ठीक है, तो वो आपको इसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं देंगे उसको। ठीक है, आपको नंबर स्कोर करना होगा इस पार्ट में। ठीक है, इंग्लिश डिपेंड करता कैसा है आपका, बट इजी क्वेश्चन होता है, आप कर लोगे इसको भी। ठीक है, क्वांट्स एंड रीजनिंग में आपका नंबर नहीं कटना चाहिए, है ना। तो इसके लिए कॉमर्स जॉब एकेडमी का जो वीडियो क्लासेस है बेसिकली, उसमें जो है, जो सिर्फ नॉन टेक्निकल पार्ट्स का ही वीडियो क्लासेस है, बाकी का जो सिर्फ नोट्स है, ताकि आप कम टाइम में पढ़ सको उसको टू द पॉइंट्स। ठीक है, और इसमें अनलिमिटेड जो है आपका वीडियो व्यू है, इसमें बेसिकली अनलिमिटेड व्यूज है वीडियो का। और क्वेरी सॉल्विंग भी 1 to 1 है ना। कोई क्वेरी अगर आपको होता है तो आप पूछ सकते हो, वो जवाब दिया जाएगा उसके लिए फैकल्टी के द्वारा। एंड इज वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सीबीटी के लिए बताते हैं कि इतने स्टेट्स में एग्जाम होगा। और हाँ, आपको कोई क्वेरी हो इसके अलावा तो भी आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और वीडियो अगर आपको सही लगे, आपको लगे कि अच्छा नॉलेज हो रहा है, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो। कुछ भी कमेंट कर दो, या लाइक शेयर कर दो, लाइक तो जरूर कर दो एटलीस्ट। ठीक है, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले बनाने के लिए वीडियो, सो दैट आई कैन गिव यू ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन, है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ मैं। मतलब नॉट लाइक कि कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल रहे हैं। मैं देखा था मैंने रिसेंटली कि मतलब लगभग बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा था कि मतलब कमेंट नहीं करना चाहता नाम किसी का मैं, बिकॉज ठीक नहीं लगता। बट यार ऐसा करते क्यों है वो। बीपीसीएल की वैकेंसी है, उसमें वो लोग जो है मतलब टेक्निकल पार्ट पूछते ही नहीं, नॉन टेक्निकल ही पूछते हैं रिटर्न में। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने क्या है वो कर रहे हैं, वो कोर्स भी बेच रहा है, टेक्निकल पार्ट से अकाउंट्स बेच रहा है, कॉस्ट बेच रहा है उसमें। यार यार नहीं पता तो मत बेचो ना यार आप, मत बोलो। ठीक है, लेकिन अब बस गलत तो मत बताओ बच्चे को। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर वो तो है मार्केट में, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा लाइक वगैरह कर दो वीडियो को, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले इसके लिए। ठीक है ना। उसके बाद आपको इंटरव्यू है, 1:7 में कॉल किया जाएगा। ठीक है, एक वैकेंसी के लिए 7 लोगों को बुलाया जाएगा, 5 वैकेंसी तो 35 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, वेटेज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको पहले से। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज़ का है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं जब आप बनाएंगे इसमें। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप ऑलरेडी पीएसयू में काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी लगेगा। ठीक है, बट अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में है पीएसयू में, तो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट एनओसी नहीं लगेगा आपको, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ डेट जो है फॉर एज लिमिट क्वालिफिकेशन सब कुछ के लिए आपको 18 जून 2026 माना गया है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ नहीं होगा परसेंटेज का, जितना आपको आया आप एग्जैक्टली उतना ही लिखेंगे। ठीक है, कोई राउंडिंग ऑफ आप नहीं करेंगे किसी परसेंटेज को। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट डेट इसका जो है वो 18 जून को है। ठीक है, और एग्जाम का डेट आपको जुलाई में होगा। ठीक है, लास्ट जुलाई मान के चलो आप लगभग। सो यू हैव सफिशिएंट टाइम, अभी आप तैयारी स्टार्ट भी करोगे अगर आप, तो आप आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसका मान लीजिए बहुत लेट से एग्जाम निकला है, तो आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हो, है ना, मैसेज कर सकते हो मुझे। टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ आप, वहाँ पे देखो, मैं कॉन्टैक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, या फिर लिंक्डइन में ज्वाइन कर लो मेरे से, मेरा नाम है प्रफुल्ल भगत। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पर्सनली भी अपना करियर काउंसलिंग करा सकते हो। तो यू कैन टॉक टू मी, एंड आई विल अश्योर यू। आप रिव्यू जाकर देखना चैनल उसमें, मतलब जहाँ से कॉल बुक करने का भी है, सारा 5 स्टार रिव्यू है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते। तो बस बेसिकली यही है, इंटरव्यू इंटीमेट कर दिया, सिलेबस ये रहा आपका। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है कोर्स भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, नॉर्मल सिलेबस है, कर लोगे। और ऐसा नहीं है कि ये एग्जॉस्टिव सिलेबस इतना ही से आएगा, नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ पूछ सकते हैं वो। ठीक है, ये एक इंडिकेशन होता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो टेलर मेड जो कोर्स होता है वो काम का होता है, इसीलिए कि अगर आपको चाहिए कि कम समय में टाइम से तैयारी कर लेगा आप, तो आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वो भी एक बार दिखा दूँ, है ना, अप्लाई कैसे करना है इसको। तो बेसिकली सागरमाला के वेबसाइट पे जाएंगे, सागरमाला के वेबसाइट पे करियर में जाएंगे, करियर खोलेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। यहाँ से देखो अप्लाई नाउ का वैकेंसी आ गया ना, अप्लाई नाउ ऐसे करके क्लिक करो इसको आप। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, तो रजिस्टर करना, टू रजिस्टर, है ना। तो आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका।
ठीक है, और एक वैकेंसी आई सागरमाला में, वो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, लेटरल वैकेंसी है। वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए, अगर 16 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ये वैकेंसी है, ठीक है ना। 13 साल का एक्सपीरियंस पे ये वैकेंसी है। 10 साल पे ही, 1 साल पे ही है। ठीक है। अभी आपको सीटीसी काफी कम दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, सीटीसी कम है अभी है। 2-4 साल में सीटीसी बढ़ जाएगा सारा का सारा ये। ऊपर से पे रिवीजन लगेगा तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। बिकॉज सागरमाला आने वाले समय में प्रॉफिट कमाने वाली है बहुत अच्छा, और अभी कमा भी रही है बट बहुत कम है, बट आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने वाली है, बिकॉज गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा फंड फंड मिला है इसको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।